हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं या आपने भर लिया है, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही चैनल पर आप आए हैं। यहाँ मैं आपको जीके के डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि रेलवे द्वारा रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम अब आपके सर पे है ही, मिनिस्टर एसोलेटेड का पेपर भी होना है, तो बहुत सारे एग्जाम रेलवे के भी हैं कंटिन्यू। अभी एएलपी का फिर से फॉर्म आने वाला है, रिसेंटली भी न्यूज़ चल रही है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपको एक तैयारी प्रॉपर तैयारी करके चलना है, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कमजोर होते हैं और एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। उनकी भली मैथ अच्छी हो, रीजनिंग अच्छी हो, लेकिन जीके अगर वीक होता है तो बच्चे बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीके जीएस का प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे और लेटेस्ट जो सवाल पूछे गए रेलवे के द्वारा उन सबको हम कवर करते चलेंगे। तो ये वीडियो का सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेट अपलोड कर चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ग्रुप डी के प्रीवियस के सारे क्वेश्चन साइंस के मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना की देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। और फ्रेंड्स अभी मेरे साथ सवाल जवाब देते जाइएगा और देखिएगा आप कितने सवाल सही कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, नई दिल्ली मत लगा के आ जाना। लास्ट टाइम बच्चों ने बहुत इस सवाल को गलत किया था, ग्रुप डी सवाल पूछा गया था जब। इसका जो राइट आंसर है वो है पुडुचेरी, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं इसका आंसर। अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। ज्योग्राफी का अच्छा सवाल, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। तो 7 टापुओं का जो शहर है वो मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड जो यूरिया है इसका रासायनिक नाम है कार्बामाइड, ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंट अभी टेक्नीशियन एग्जाम में सवाल को पूछा गया था। अगला सवाल है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। तो यूरेनियम भंडार के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है भीमा बेसिन, ये आपके स्थित है कर्नाटका राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला सवाल है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम जब इस सवाल ग्रुप डी पूछा गया था तो ये पूछा गया था कि जवाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप आंसर लगाएंगे लूनी नदी पे। लेकिन यहाँ पूरा राज्य, तो राज्य आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपको पता हो तो आप लगा सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सबसे पहले जो कार्य हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। सब जानते हैं कलकत्ता में अंग्रेजी सबसे पहले बसे थे। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है या पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो ये हैं आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, रिसेंट अभी जेई एग्जाम में भी सवाल को पूछा गया था और टेक्नीशियन एग्जाम में भी सवाल को पूछा गया है सवाल को। तो जो खनिजों का भंडार कहा जाता है वो कहा जाता है आपको किसको, धारवाड़ श्रृंखला को। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आपने मूवी देखी भी होगी। तो उरी बांध जो है ये जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पर है, ये झेलम नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो फ्रेंड जो कावेरी नदी है इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी। और महाबलेश्वर से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, उसका नाम है कृष्णा। ये आपको याद रखना है, ये भी सवाल पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। अगला सवाल है, हेली धूमकेतु यानी हेली कॉमेट कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। तो जो हेली धूमकेतु है हर 76 साल के बाद रिपीट होता है, दिखाई देता है। राइट आंसर होगा हमारा 76 वर्ष। और फ्रेंड्स चैनल पर अगर पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब जो कर लेना और वीडियो लाइक और शेयर तो कर दिया कीजिए। लाइक करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता लगेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है ना। और अगर आपको चेंजेस करना चाहते हो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। अगला सवाल है, और लाइक से कोई पैसा भी नहीं लगेगा आपका, कोई जेब से आपको रुपये जाना भी नहीं है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो फ्रेंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको नापा जाता है बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो मसाले सब ज़्यादा आप सब जानते हैं साउथ में केरल जगह है, वहीं पर सब ज़्यादा मसाले होते हैं, तो मसालों बगीचा भी केरल राज्य को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। तो फिर सब जानते हैं जो चंद्रमा भार होता है पृथ्वी के भार कितना होता है, 1/6 हो जाता है वहाँ पे। राइट आंसर होगा 1/6। अब यहाँ बात वेट की हो रही है, द्रव्यमान की नहीं हो रही है। देखिए द्रव्यमान तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, हमारा द्रव्यमान पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, इससे बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द्रव्यमान और भार में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपसे वेट पूछेगा तो 1/6 हो जाएगा। अगर पृथ्वी पे कोई चीज़ 36 किलो की है तो चंद्रमा कितने किलो की हो जाएगी, सिर्फ 6 किलो की हो जाएगी, क्योंकि 1/6 हो जाएगा उसका। लेकिन द्रव्यमान अगर उसमें 36 किलो है तो चंद्रमा में द्रव्यमान 36 किलो ही रहेगा, वहाँ वेट नहीं, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है। तो सब जानते हैं जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है।
अगला सवाल है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो अमीबा क्या है हमारा, एक कोशिकीय जीव है, सिंगल सेल हमारा, तो राइट आंसर होगा सिंगल सेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, डूरंड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो फ्रेंड डूरंड कप का जो संबंध है ये फुटबॉल से है, बहुत ही पुरानी ट्रॉफी है ये फुटबॉल की। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है? तो फ्रेंड जो भारतीय मानक समय है वो 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो आप उसको ऐसे याद कर लीजिए, MVEMJSUN, यानी मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट MJ और सन, ऐसे याद कर लेंगे। तो अब देखिए मार्स क्या पूरा पृथ्वी और बुध के बीच में, देखिए पृथ्वी कौन सी हमारी, ये होगी अर्थ, और बुध हमारे क्या है मरकरी, इसके बीच में कौन सा आ रहा है, वीनस आ रहा है। वी का मतलब वीनस, वीनस हम किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को हम बोलते हैं, राइट आंसर हमारा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? स्ट्रेटेजी का बहुत अच्छा सवाल है, स्ट्रेटेजी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है रेलवे, जहाँ बच्चे मैक्सिमम नहीं कर पाते इन सवालों को। तो इसका राइट आंसर है ये मंदिर आपके हैं उड़ीसा में, ठीक है ना। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रिसेंटली रेलवे ने इस सवाल को भर भर के हर एग्जाम पूछा, चाहे आरपीएफ हो, चाहे जेई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एलपी हो, सब में इस सवाल को पूछा गया है, और इसका आंसर मैक्सिमम बच्चों को आता भी होगा, मुझे पता है। इसका राइट आंसर है फ्रियॉन, ठीक है ना। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किस में किया था इसने? चंदावर के युद्ध में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके उड़ीसा के कटक में, राइट आंसर होगा कटक, ठीक है ना। अगला सवाल है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो ये स्थित है आपके गुजरात में, और गिरनार की जगह पे ही है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। यहाँ बात हो रही सुदर्शन झील की, तो सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार कराया था, ये कराया था स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन नंबर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एसएससी में भी सवाल को काफी पूछा गया है सवाल को। अगला सवाल है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? रिसेंट अभी रेलवे आरपीएफ के पेपर में सवाल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है, ये जो छोटी आंत और बड़े आंत जो जंक्शन होता है उसको हम कहते हैं कैकम, यानी अंधदात्र, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1969 में, ठीक है ना। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंटर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपके बांग्लादेश ने, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो हील इंडिया जो पहल, इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट सवाल इस वीडियो का, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नए राजस्व सचिव है इनका नाम है अरुणेश चावला, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच।